वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे मुज़ाकरात की। बानी पीटीआई से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात के लिए बड़ी पेशरफ्त। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी की दोपहर 2:30 बजे बानी चेयरमैन से अडियाला जेल में मुलाकात होगी। हामिद रजा ने तस्दीक करते हुए कहा, तमाम अरकान इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। दूसरी जानिब अल्लामा नासिर अब्बास कहते हैं, उम्मीद है सर्विलेंस से पाक माहौल में बानी पीटीआई से मुलाकात कराई जाएगी। पिछली बार गए तो 1.5 घंटा मुलाकात के लिए इंतजार करते रहे। आपको बताएं, मुज़ाकराती कमेटी की आज अहम मुलाकात। बानी पीटीआई से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात के लिए बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। मुज़ाकराती कमेटी की आज दोपहर बानी पीटीआई से मुलाकात होगी। हामिद रजा ने तस्दीक कर दी, कहा तमाम अरकान इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके। हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात का मामला, फरीकैन में तलखियां और सियासी कशीदगी के खात्मे में स्पीकर सरदार अयाज सादिक का कलीदी किरदार। तर्जुमान कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने स्पीकर कौमी असम्बली के मुज़ाकरात के हवाले से ऑब्जर्वेशन जारी कर दी। तर्जुमान कौमी असम्बली ने कहा, स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने मुतअद्दिद मौक़े पर हुकूमत और अपोजिशन को तामीरी और मुस्बत बातचीत की तजवीज़ दी। सरदार अयाज सादिक ने गुज़िश्ता इजलास में बाकायदा रूलिंग के जरिए स्पीकर ऑफिस के दरवाजे तमाम अरकान के लिए खोलने का ऐलान किया। अयाज सादिक ने हुकूमत से ज्यादा अपोजिशन को वक्त देने की न सिर्फ बात की बल्कि इस पर अमल भी किया। Speaker is incomplete without government and opposition. पूरी पार्लियामेंट इररिस्पेक्टिव, आप दोनों के डिफरेंसेस ज़रूर होंगे मगर वो डिफरेंसेस इश्यूज़ के ऊपर हैं। मगर जहाँ पाकिस्तान की इज़्ज़त का सवाल आता है या पाकिस्तान के मेहमानों का, वहाँ हम एक यूनाइटेड हैं। आपको मैं यहाँ ज़्यादा मौका देना चाहता हूँ। मैं आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से दूँ तो एक आपको दूँ तो 2 इधर दूँ, मैं उससे भी हटना चाहता हूँ। हम एक दूसरे की, हमारे पास एक दूसरे को देने को इज्जत के अलावा है क्या चीज़? हम इज्जत ही दे सकते हैं ना, तो वो हम एक दूसरे को इज्जत दें। आमिर डोगर साहब, आपने मुझे हमेशा इज्जत दे के अयाज भाई कह के बुलाया और इंशाअल्लाह बड़ा भाई बन के दिखाऊंगा। इस जहन में रख के कि हुकूमत और अपोजिशन एक हिस्सा है, एक 2 पहिए हैं एक गाड़ी के, इंशाअल्लाह बेहतर तरीके से चलाने की कोशिश करूंगा। स्पीकर मैं इस कुर्सी पे हूँ मगर इस कुर्सी के अलावा आपका भाई और आपका दोस्त। स्पीकर ऑफिस के दरवाजे आप सब के लिए हमेशा खुले हैं और उसको मेहरबानी करके अपना दफ्तर समझिए। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात में अयाज सादिक का कलीदी किरदार। हमाद अहमद इसी पर मजीद बताएंगे। हमाद, बताएगा क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो मुज़ाकरात का मामला है, इसमें फरीकैन में तलखियां और सियासी कशीदगी के खात्मे में स्पीकर सरदार अयाज सादिक का कलीदी किरदार जो है वो सामने आया है। तर्जुमान कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने स्पीकर कौमी असम्बली की मुज़ाकरात के हवाले से ऑब्जर्वेशन जो है वो जारी कर दी है। तर्जुमान का कहना है कि स्पीकर सरदार अयाज सादिक से मुतअद्दिद मौक़े पर हुकूमत और अपोजिशन को तामीरी और मुस्बत बातचीत की तजवीज़ दी। सरदार अयाज सादिक ने गुज़श्ता इजलास में बाकायदा रूलिंग के जरिए स्पीकर ऑफिस के दरवाजे जो है तमाम अरकान के लिए खोलने का ऐलान किया, जबकि सरदार अयाज सादिक ने हुकूमत से ज्यादा अपोजिशन को वक्त देने की न सिर्फ बात की बल्कि इस पर अमल भी किया। इसके अलावा तर्जुमान का कहना है कि स्पीकर कौमी असम्बली अफहाम और तफहीम के साथ मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए निकालने पर यकीन रखते हैं और सरदार अयाज सादिक ने हमेशा एक दूसरे को जो है इज्जत देने की बात की और स्पीकर कौमी असम्बली अब भी खुलूस नीयत से मुज़ाकरात में सहूलत कारी कर रहे हैं। ये स्पीकर ही की कामयाबी है कि एक दूसरे से हाथ ना मिलाने वाले आज एक मेज पर बैठे हैं। और तर्जुमान का यह भी कहना है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो स्पीकर की सहूलत कारी का फायदा उठाते हुए मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। स्पीकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम किया जाए। बहुत शुक्रिया हमाद अहमद। अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से अहम सियासी पेशरफ्त। हुर्रों के रूहानी पेशवा और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के सरबरा पीर साहब पिगाड़ा सैयद सिबगतुल्लाह शाह राशिदी से पीटीआई का अहम राब्ता। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने पीर पगाड़ा से लाहौर में अहम मुलाकात की। ब्यूरो चीफ पेशावर फरीदुल्लाह से मजीद बात करेंगे। फरीदुल्लाह, मुलाकात का अहवाल बताइए। जी, ये सूबाई हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने लाहौर में मुलाकात की है पीर साहब के साथ और मुलाकात के दौरान जो सीनियर सियासतदान है मोहम्मद अली दुरानी वो भी मौजूद थी और इस दौरान मुल्क भर में जो सियासी सूरत हाल है और माशी सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल हुआ और मुल्क को मुख्तलिफ बहरानों से निकालने के लिए मुतफ़िक़ा तौर पर जदोजहद करने पर इत्तेफाक हुआ। साथ में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए पीर साहब और दोनों ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के दरमियान बातचीत हुई है और इत्तेफाक हुआ कि अवाम के मसाइल के हल के लिए मुतहिदा तौर पर कोशिश करेंगे। जी, सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई है। फरीदुल्लाह, ब्यूरो चीफ पेशावर आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने पाकिस्तान की खातून अव्वल रुकन कौमी असम्बली और पोलियो के खात्मे के सफीर आसिफा भुट्टो जरदारी से मुलाकात की। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल, अमन व अमान की सूरत हाल और बिलखुसूस पोलियो में इजाफे के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में अवामी मसाइल के हल में सूबाई हुकूमत की अदम दिलचस्पी पर अफसोस का इजहार किया गया। बिलखसूस पोलियो के बढ़ते केसेस की रोकथाम के लिए गवर्नर हाउस की ज़ेर निगरानी जामे हिकमत अमली तय करने की तजावीज़ पर भी गौर ख़विज़ किया गया। आसिफा भुट्टो जरदारी ने बीबी शहीद के विजन के मुताबिक गवर्नर हाउस पेशावर से वुमेन एम्पावरमेंट, यूथ एंगेजमेंट और बैनुल मज़ाहिब व मसालिक हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए इक़दाम उठाने पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी की काविशों को सराहा। शेर अफजल मरवत और सलमान अकरम राजा के दरमियान इख्तिलाफात खत्म कराने के लिए मैदान में आ गए। वज़ीर आला की खैबर पख्तूनख्वा हाउस में सीनियर पार्टी रहनुमाओं से अहम मुलाकात, इख्तिलाफी अमूर पर तबादला ख्याल किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आला केपी ने शेर अफजल से खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मुलाकात की, जहां उनके सलमान अकरम राजा से होने वाले इख्तिलाफात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मीडिया रिपोर्ट के तहत शेर अफजल मरवत ने कहा, इसमें शक नहीं बानी पीटीआई को गलत मालूमात पहुंचाई जाती हैं। पार्टी मसाइल पार्टी के अंदर हल होने चाहिए, लेकिन जो मीडिया पर आकर उनके खिलाफ बात करेंगे तो वो जवाब जरूर देंगे। कभी पहल नहीं की, हमेशा दिफा में जवाब दिया है। यही बात अली अमीन गंडापुर को भी बताई। सलमान अकरम राजा और शेर अफजल मरवत ने चंद रोज कबल एक दूसरे पर तनकीद की थी। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं, किसी को समझाने के लिए अडियाला जेल जाना पड़ा तो जाएंगे। पाकिस्तान और फोर्सेस को बदनाम करने में अडियाला के कैदी का किरदार है। गवर्नर सिंध कहते हैं, जो अडियाला जेल में कैद है उसके लिए भी किरदार अदा करने को तैयार हैं। अडियाला का कैदी जो कर रहा है उसे मालूम होना चाहिए, इससे मुल्क का नुकसान हो रहा है। हरनाई में खोस्ट कोयला कान का एक हिस्सा बैठ जाने के बाद 2 कारकुन कान के अंदर फंस गए। कारकुनों को निकालने के लिए ऑपरेशन इस वक्त जारी है। अहम खबर दें, हरनाई में खोस्ट कोयला कान का एक हिस्सा बैठ गया, जिसकी जद में आकर 2 कारकुन कान के अंदर फंस गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपको बता रही हैं, हरनाई से खबर दे रही हैं, हरनाई में खोस्ट कोयला कान का एक हिस्सा बैठ चुका है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 62 अरब रुपए की मंजूरी दे दी गई, जबकि मई तक 40,000 लोन देने का हदफ मुकर्रर किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लोन देने का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। ब्रीफिंग में बताया, पंजाब भर में तकरीबन 5,000 शहरी अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत लोन ले चुके। प्रोग्राम के तहत 4200 से ज्यादा मकान तेजी से तकमील की जानिब गामजन है। इस मौके पर मरीम नवाज ने कहा, चाहती हूँ हर बेघर के पास अपनी छत हो, अपना घर हर शहरी का बुनियादी हक है। कोयटा के इलाके संजदी में कान दबे मजीद 6 मजदूरों की लाशें निकाल ली गई। 2 की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 4 कारकुनों की लाशें जुमे को निकाली गई। इमदादी टीम ने 4000 फीट गहराई से लाशें निकाली। कान में गैस भरने से धमाके के बाद 12 मजदूर दब गए थे। महकमा माइंस ने कान के मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला किया है। इमदादी टीम ने 4100 फीट गहराई से लाशें निकाल ली हैं। आपको बताएं, दीगर 6 कारकुनों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कुरम की सूरत हाल पर बात करेंगे। कुरम में फिरकैन की जानिब से कायम किए गए मोर्चों की मिसमारी आज से शुरू करने का फैसला किया गया। इब्तदाई मरहले में लोअर कुरम, गांव खारकली और गांव बालिशखेल के तमाम मोर्चे मिसमार किए जाएंगे। आज दोपहर 12 बजे दोनों गांव के तमाम मोर्चे मसमार किए जाएंगे। कोहाट मुआहदे के तहत मोर्चे मसमारी का नोटिफिकेशन जारी। अमन मुआहदे के मुताबिक 1 फरवरी तक जिला में तमाम मोर्चे मसमार किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर कुरम के मुतल्लिका इंतजामी अफसरान को हिदायत जारी। इंतजामी अफसरान को मोर्चों की मसमारी के लिए 10-10 वर्कर फराहम होंगे। इंतजामी अफसरान को दोनों इलाकों में मोर्चों की मसमारी के लिए तमाम तरसाजो सामान मुहैया होगा। मकामी पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता झड़पों में सबसे गर्म माहौल यही रहा, जिसमें हर किस्म का असला इस्तेमाल किए जाते थे। खबर दें, कराची से मोटरसाइकिल चोरी के मुतादिद वारदातों में मुलव्विस 9 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार शुदा मुल्जिमान में आशियान, हबीब, सलमान विल्सन और इब्राहिम विल्सन शामिल हैं। दूसरी कार्रवाई के दौरान EVLC लियारी डिवीजन ने 2 मुल्जिमान जुबैर मुस्तफा और फहीमुद्दीन को गिरफ्तार करके थाना साइट और बगदादी के इलाके से चोरी शुदा 2 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। मुल्जिमान के मजीद साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रही हैं। AVCLC लियारी डिवीजन ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। कराची में मोटरसाइकिल चोरी की मुतादिद वारदातों में मुलविस 9 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। AVLC लियारी डिवीजन ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। कराची से खबर है, थाना साइट और बगदादी के इलाके से चोरी शुदा 2 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। रावलपिंडी के इलाके अफशा कॉलोनी में एक हफ्ते के अंदर चोरी की चौथी वारदात हुई है। मुल्जिमान घर से 6 लाख नकदी, 5 तोले तलाई जेवरात और 2 लैपटॉप ले उड़े।
चोरी वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ चुकी है। फुटेज में मुलजिमान को घर के मरकजी दरवाजे का ताला तोड़ते देखा जा सकता है। आपको बताएं, मुलजिमान घर से 6 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। चोरी की वारदात की सीसीटीवी फुटेज एपीएन न्यूज को मौसूल। मुलजिमान को घर के मरकजी दरवाजे का ताला तोड़ते देखा जा सकता है। रावलपिंडी के इलाके पीर वधाई में मुबैना पुलिस मुकाबला, कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार मुलजिम के फरार होने की कोशिश। मुलजिम के साथियों की पुलिस पर फायरिंग, मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। रावलपिंडी से आपको खबर दे रहे हैं, पुलिस मुकाबला हुआ है, कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार मुलजिम के फरार होने की कोशिश। अनवार अब्बासी से मजीद बात करेंगे। अनवार, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये गुज़श्ता रात का ये वाक़या है जब एक मुलजिम ने पुलिस हिरासत से फरार होने की कोशिश की। इसी दौरान क्रॉस फायरिंग में मुलजिम की हलाकत हुई है। थाना पीर वधाई के इलाके में ये रात के 3 मुलजिमान की ये पुलिस मुबैना तौर पर पुलिस का ये इल्जाम है कि पुलिस पर फायरिंग की गई। फायरिंग के दौरान एक मुलजिम हलाक जबकि 2 फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मुलजिम हलाक मुलजिम की शनाख्त महल के नाम से हुई है। पीर वधाई पुलिस स्नैप चैटिंग के लिए इलाके में मौजूद थी कि मुलजिमान ने पुलिस को देखकर फरार होने की कोशिश की। पुलिस ने ये इल्जाम लगाया कि मुलजिमान का ताक़ब किया तो मुलजिमान ने छत्ती कब्रिस्तान के करीब पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। वाक़े की इत्तला पर सीनियर पुलिस अफसरान भी पहुंच चुके, वहां पर पहुंचे। हलाक मुलजिम महर अली थाना सिटी अगवा और कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार था, जो गुज़श्ता शाम तफ्तीश के दौरान ही शवाहिद बरामदगी और निशानदेही के दौरान ये फरार हुआ था। मुलजिम महर अली अपने खालाजाद भाई के सफाकाना कत्ल और नाश को तलब करने के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। मुलजिम ने मकतूल के पास मौजूद रकम 45 लाख रुपए के असूल के लिए अपने घर बुलाकर इसे कत्ल किया था। और वाक़े की तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। दीगर खबरें शामिल करेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के ज़रिए तमाम कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कन्वेंशन को हाला के मकाम पर मुनक्किद किया जा रहा है। इस मौका पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान रैली निकाली जा रही है। तफसीलात बता रहे हैं रैली में मौजूद हमारे नुमाइंदे फवाद अब्बासी। फवाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में, जहाँ पर आज पाकिस्तान जिंदा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान रैली का इनेकाद किया जा रहा है। मेरे साथ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो रहनुमा हैं साकिब मजीद, उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। आज नजरिया आला के पाकिस्तान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान 2 कौमी नजरिए की आमीन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के ज़रिए तमाम कश्मीर बनेगा पाकिस्तान रैली का इनेकाद किया जा रहा है। ये आज़ाद कश्मीर का वो खित्ता है जहाँ पर लोगों ने रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान बनने से पहले नजरिया आला के पाकिस्तान की करारदाद पास की, और आज भी लोग रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान से दिली मोहब्बत और वाबस्तगी रखते हैं। आज बिल्कुल इनका यही कहना है कि आज का जो कन्वेंशन है वो पाकिस्तान के साथ इज़हार मोहब्बत के लिए किया जा रहा है। कश्मीरी जो है वो पाकिस्तान के साथ लाज़िम व मलज़ूम है। जी, मुल्तान में महंगाई का जिन बेकाबू, दुकानदारों ने सब्जियों और फलों की मनमर्जी के रेट्स मुकर्रर कर दिए। प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट सरकारी रेट्स पर अमल करवाने में नाकाम, जिसके बाद शहरियों को खरीदारी में परेशानी का सामना है। क्या सूरत हाल है, बताएंगे हमारे नुमाइंदे आसिफ चावन। जी बिल्कुल, मुल्तान में महंगाई की बात की जाए तो ख़ास तौर पे सब्ज़ी और फलों को जो रेट्स हैं उनमें उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। गवर्नमेंट की जानिब से मुकर्रर करदा जो नरखनामे हैं वो भी आवाम की पहुंच से दूर हो चुके हैं। इसी के साथ साथ बात की जाए ओपन मार्केट में, तो ओपन मार्केट में गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा जो रेट्स हैं उससे भी ज़्यादा वसूल किए जाते हैं, जो शहरियों के लिए ख़रीदारी में शदीद मुश्किलात जो है उस वजह से पैदा हो जाती है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा है, जो गवर्नमेंट में रेट मुकर्रर किए हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, और दूसरा ये कि हर दुकानदार अपनी मर्ज़ी का रेट ले रहा है। कोई ये नहीं कि जहाँ मर्ज़ी चले जाएं, किसी का रेट सेम नहीं है। और जो मजिस्ट्रेट होते हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, वो यहाँ पे चक्कर ही नहीं लगाते। जी बिल्कुल, जैसा कि उन्होंने बताया है कि गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा रेट भी उनकी पहुंच से दूर हैं। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में ओवर चार्जेस वसूल किए जाते हैं। उन्होंने गवर्नमेंट से मुतालबा किया है कि कम अज़ कम जो मजिस्ट्रेट मुकर्रर किए गए हैं उनको मार्केट में फ़ाल करें, ताकि शहरी जो हैं वो सरकारी नरखनामे के मुताबिक जो ख़रीदारी है वो करने के काबिल हो सकें। जी।